गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज हो चुकी है 12 जुलाई। ठीक है, आज के दिन की क्रेजीनेस ये हुई कि सुबह उठा 9 बजे उठते प्लान बना कि यार हिल साइड रिसोर्ट चलते हैं। वहाँ रिसोर्ट चल के वहाँ स्विमिंग पूल वगैरह में स्नान वगैरह करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। आज थोड़ा संडे है तो थोड़ा खर्चा करते हैं चीज़ें। ठीक है, तो फिर चले गए सब दोस्त मिल के वहाँ पे। राहुल, भारत में हेमंत नहीं है, हेमंत नहीं है, उसके पैर में लग रही थी, बिट्टू, बाजी भी है। ठीक है, हम सब गए बढ़िया, राहुल जी। और फिर वहाँ जाके नहाए तो पानी थोड़ा गंदा था, टेस्ट उसका खारा खारा था, तो नहाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। 150 रुपये द नॉन वर्थ इट, वैल्यू फॉर मनी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम गए कचौरी वाले के, नहीं गए कचौरी वाले, भारत पे और बाली पे और पे करा के लाए। हम आ गए पॉक्स वॉक्स वाले। फिर वहाँ पेड़ पे कहीं डंडे पे बैठ के ऊपर कचौरी वगैरह खाई। उसके बाद सीधा घर आके फिर वही कोल्ड ड्रिंक और वो कुरकुरे, वहाँ रिसोर्ट पे भी कोल्ड ड्रिंक और नमकीन वगैरह खाई। तो मतलब अच्छा रहा। फिर सो गया। फिर बिट्टू के साथ बाथरूम में चला गया स्नान करने, हम दोनों नंगे होकर आज नहाए। ठीक है, फिर उसके बाद शाम को पापा जी की एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, लव यू सो मच। तो दाल बाटी और दाने बने थे आज, कढ़ी टरपोले, दाल बाटी दाने और दिया था। फिर आरती की, आरती करने के बाद अभी मैं फिर ऑफिस में बैठा हूँ। ऑफिस में बैठ के सोच रहा हूँ मैं इंडिया की प्राइसलेस इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपने पास कम से कम लाखों तो नहीं बट करोड़ों रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता ये लगता है कि मेरे को इंडिया की पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ हो सकता है क्या। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल से कुछ नहीं होता। हमारा आदत हो गई देश को इतनी भीड़ भाड़ की। लेकिन मैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर ऐसे हाईटेक सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है अपन को कि मोहित यार सीट तू सही खेल रहे जो बैठ सीटा अपने यहाँ पे मच्छर हो गया। 4 मिनट से मच्छर काटे जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या काटा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके अपन इकोनॉमी को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन करप्शन कंट्रोल करके अपन इकोनॉमी को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। करप्शन कंट्रोल करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, वो सब सरकार का काम है। अपन सिर्फ बैठे बैठे सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। अपन ऐसा थोड़ी कि अपन किसी एक प्रोजेक्ट, एक टीम बना के अलग अलग प्रोजेक्ट जिन जिन चीज़ों में घोटाला उनके लिए सरकार के जो ब्लेमर्स हैं, जो अपने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे अपन क्वेश्चन कर सकें, उनका इस्तीफा मांग सकें। तो ऐसा नॉलेजफुल व्यक्ति कोई नहीं है इंडिया में जो देश को बिना करप्शन के चला सके। वहाँ ऊपर सीटों पे सभी गंवार लोग बैठे हैं जो सिर्फ पैसे को मानते हैं, पैसे की पूजा करते हैं। वो गाना है ना, कौन सा, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती है अमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है इसके वास्ते, गांधी जी गंजे ने जान दी है इसके वास्ते। दिस इज़ माई अपोलॉजी टॉक टू मिस्टर गांधी जी गंजा। इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, वो गंजे थे तो उनको गंजा ही बोलेंगे। कोई आदमी मोटा है तो उसको मोटा ही बोलेंगे। ठीक है, मम्मी जी कुछ मांग रहे हैं तो ऑब्वियस अगर अपन वो ये बात सच्चाई की आ जाती है। अपन जब जब सच बोलते हैं तो सामने वालों को कड़वा लगता है, दैट्स कॉल्ड ट्रू। अब गांधी जी को गंजा बोलता है तो उनके जो प्रेमी लोग हैं, ऑब्वियसली सच कड़वा होता है। ठीक है, तो सच अगर अपन सरकार को सुनाने जाएंगे, यार आपने ऐसा घोटाला कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ये वादे किए थे, तो उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अपन भी मान लो अपन भी कुछ प्रोग्राम करते हो तो अपने पास भी पैसा जाता है तो अपन चिल मार देना, यार ऐसा होता रहेगा तो ला कोल्ड ड्रिंक ला, ये ला। अपन भी फालतू का एक्सपेंस और खर्चा बढ़ा देते हैं। किसी शादी में 11 लाख खर्च हो रहा है तो अपन टोटल जोड़ो उसमें यार 2 लाख कहाँ गए वो तो पता ही नहीं है। वो तो चाय पानी ऐसे ही पेट्रोल में चले गए। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो करप्शन करप्शन कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आदमियों का अवेयर होना। जनता का अवेयरनेस ज़रूरी है और पूरे सिस्टम को अवेयर होना ज़रूरी है। अवेयर कब होंगे, जब एजुकेशन ज़्यादा होगी, तब शिक्षित व्यक्ति नेता बनेंगे या राजा बनेंगे। दैट्स कॉल्ड ओल्ड, सो कॉल्ड ओल्ड गवार्स और यूरोपियन ओल्ड मनी टाइप्स। डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे इसको, तानाशाही, डिक्टेटरशिप घोषित हो सकता है देश अगर मोदी ऐसे है। लेकिन अभी देश समझ रहा है ऐसा मोदी के खिलाफ होते जा रहे हैं तो नेक्स्ट चुनाव में वो नहीं आए। उसके लिए कौन है, पप्पू जी, राहुल गांधी गुड पर्सनैलिटी बट लेट नो डोनाल्ड ट्रम्प वॉइस, एकदम शार्प माइंड।
ठीक है। मैंने कभी लोग बाग ऐसे सोच रहे हैं विजय थालापति को बना देना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। ऑब्वियसली बना देना चाहिए, उनके पास पैसे, लेकिन जिस इंसान के पास पैसे की कमी, जिसने पैसा देखा होता है ना, वो ये करप्शन वगैरह नहीं मानता। उसके पहले 500-700 करोड़ पड़े हैं, वो उनको खाना नहीं हो रहा। ठीक है, पहले इंसान खाता है, फिर कमाता है, फिर और खाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो उसे लगता है यार ये कैसे है, थोड़ा सिस्टम को सुधारते हैं, तो समाज को सुधारने में लग जाता है। अभी आपने देखा होगा जवान आदमी को ज्ञान देते हो कम देखा होगा, वो अपनी कमाई में लगा होता है। वो कमा के थक जाता है, उसके पास बैंक में लग जाता है, फिर वो 40-45 रुपये का ज्ञान देना स्टार्ट करता था। दैट्स कॉल्ड ओल्ड राइचन्स। वो राय देना स्टार्ट करेगा, बच्चों को देगा, बड़ों को देगा, किसी भी मैटर में फंस जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होगा ज़बरदस्ती, और उसको फिर डिकोड करके उसका रिजल्ट घोषित करता है। दैट्स कॉल्ड जुडिकल से जजमेंट पास कर देता है। ठीक है, जैसे कोई जज होना किसी कोर्ट का, वैसे तो ऐसा हुआ है। तो पहले अभी अपनी जो एज है 25, 23, 30, कोई भी एज हो, एज जस्ट ऑफ नंबर, जस्ट ए नंबर, एंड मार्क्स है परसेंटेज है जस्ट ए नंबर। नंबर को मीन नहीं करते, अपन को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अपन के पास क्या कमी है, अपनी नीडेड और अपनी लाइबिलिटीज, अपने एक्सपेंस को देखेंगे अपन तो पता चलेगा यार अपन के पास कमी कुछ नहीं है, खा पी के आराम से सो रहे हैं। अपने हो रहा फोमो, लोग बागों के पास BMW M7 है, किसी के पास इलेक्ट्रिक है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास 4 करोड़ गाड़ी है, किसी के पास 4 करोड़ की गाड़ी है। लोगों की लाइफ स्टाइल देखा अपन, स्पैक आता है अपन का, मोटिवेशन स्पैक आता है जब जो कुछ भी मान लो जेलसी होती है, जो कुछ होता है, तो अपन सोचते मेरे पास क्यों नहीं है यार, मैंने ऐसे कुछ काम ही नहीं किया। एक लोग जिनके पास ये सारी चीज़ें, उन्होंने अपना प्रोफेशन फॉलो किया है। ठीक है, एक फील्ड को अपनी लाइफ दी है, एक फील्ड को शुरू जो दैट को ब्लॉगिंग, बिना कुछ किए लोग पर ब्लॉगिंग का। विराट कोहली दैट्स कॉल्ड क्रिकेट में क्रिकेट 15 साल 20 साल आज 40 को मन करो, दैट्स कॉल्ड करोड़ों उजला, 10 साल से गाने बना रहा है ये वो। ठीक है, दिलजीत भाई पहले काम नहीं मिलता था, कॉन्सर्टों में टाइम नहीं मिलता है, पैसा इतना मिलता है, तो एक टाइम पे जाके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। पैसा जस्ट ऑफ नंबर तय रह जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है टाइम की। तो जो अपने पास टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज क्या कर सकते हैं, सब इंसान को पता है कि आज का दिन है मेरे पास, आज के दिन में मैं सबसे बेस्ट काम क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो सके, अगर मेरे स्किल में या फिर मेरे अंदर कुछ बदलाव है। लेकिन वो करता नहीं है, वो डेली रूटीन में फंस गए, सरकमस्टांसेस में फंस के वो डिसीजन ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना, अपन को डे प्लान करना है, प्लान आवर डे, मैनेज योर टाइम, दैट्स मीन्स यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, मनी डजंट मैटर, पैसा आएगा एक दिन, 40 के बाद आएगा पैसा, पहले नहीं आ सकता। किसी इंसान को पहले पैसा आ रहा है वो 40 के बाद चला जाएगा, तो ऐसा होता है। तो लव यू सो मच, मस्त लग रहा हूँ, लाइक कर दो, स्मार्ट लग रहा हूँ, प्यारे गुरुलाल जी, 150% लव यू।